मांडुक्य उपनिषद का रहस्य ओम और चेतना के 4 स्तर। उपनिषदों को भारतीय आध्यात्मिकता का हृदय कहा जाता है और उनमें मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा लेकिन सबसे अच्छा और शक्तिशाली उपनिषद माना जाता है। इस उपनिषद में मुख्य रूप से ओम की महानता और चेतना के 4 अवस्थाओं की व्याख्या की गई है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारे अस्तित्व का स्वरूप क्या है और हम आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ओम का रहस्य। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि पूरा ब्रह्मांड ओम में समाया हुआ है। ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण अस्तित्व की ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। यह 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, अ, ओ और म। अ अर्थात जागृत अवस्था। यह भौतिक संसार का प्रतिनिधित्व करता है, जहां हम अपने इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को अनुभव करते हैं। ऊ स्वप्न अवस्था। यह मन के भीतर के संसार का प्रतीक है, जहाँ हम स्वप्नों में विचरण करते हैं। इसे तेजस कहा गया है, जो सूक्ष्म जगत में क्रियाशील रहता है। म गहरी नींद की अवस्था। यह वह स्थिति है जब हम किसी भी मानसिक गतिविधि से मुक्त हो जाते हैं। इसे प्राज्ञ कहा गया है, जहाँ केवल शुद्ध शांति होती है। चौथा अवस्था तुरीय अवस्था, जिसे ब्रह्मा चेतना कहते हैं। यह चेतना वह स्तर है जो सभी अवस्थाओं से परे है। इसे ही तुरीय कहा गया है, जो पूर्ण आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति आत्मा और ब्रह्मा के एकत्व को समझता है। मांडुक्य उपनिषद हमें सिखाता है हम केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम परमात्मा के अंश हैं। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हम बाहरी दुनिया के पीछे भागते हैं। स्वप्न अवस्था में हम कल्पनाओं में खो जाते हैं। गहरी नींद में हमें शांति तो मिलती है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं। सच्चा ज्ञान तुरीय अवस्था में है, जहाँ हम स्वयं को ब्रह्मांड से एक मानते हैं। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह स्वयं ओम का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मज्ञान की खोज। एक समय की बात है, एक युवा साधक जिसका नाम अर्जुन था, वो अपने गुरु के पास आत्मज्ञान की खोज में गया और बोला, गुरुदेव, मैं परम सत्य को जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को एक मिट्टी का बर्तन दिया और कहा, इसे लेकर नदी के किनारे बैठो और इसे ध्यान से देखो। जब तक तुम्हें उत्तर न मिल जाए लौटना मत। अर्जुन उस बर्तन को लेकर नदी के किनारे बैठ गया। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो सोचने लगा, गुरुजी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? क्या इस बर्तन में कोई रहस्य छिपा है? कुछ समय बाद उसने बर्तन को पानी में डाल दिया। बर्तन पानी से भर गया। फिर उसने बर्तन को खाली किया और देखा कि वह पुनः खाली हो गया। तभी उसे एक अद्भुत बोध आया, यह बर्तन मन की तरह है। जब मैं इसे बाहरी चीजों से भर देता हूँ तो यह भरा हुआ महसूस होता है, लेकिन जब इसे खाली कर देता हूँ तो यह शुद्ध और खाली हो जाता है। इसी तरह जब मेरा मन विचारों और भावनाओं से भरा होता है तो मैं अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता, लेकिन जब मैं अपने मन को शून्य कर देता हूँ तो सच्ची चेतना प्रकट होती है। वो भागता हुआ अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, जब तक मैं बाहरी चीजों में उलझा रहूंगा मैं अपनी वास्तविक चेतना नहीं पहचान पाऊंगा। आत्मज्ञान तब मिलेगा जब मैं अपने भीतर झांकूंगा और स्वयं को ओम के साथ स्वरूप करूंगा। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यही मांडुक्य उपनिषद का सार है। जब तुम अपने भीतर उतरोगे तभी तुम अपने वास्तविक पहचान को जान सकोगे। मांडुक्य उपनिषद हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं है, बल्कि असीम ब्रह्मांड की एक दिव्य चिंगारी है। ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की गूंज है। यदि हम अपने भीतर झांके, अपने मन को निर्मल करें और चेतना को जागृत करें, तो हम तुरीय अवस्था तक पहुंच सकते हैं और वास्तविक आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐतरेय उपनिषद ब्रह्मांड की रचना और आत्मा का रहस्य। उपनिषदों में ऐतरेय उपनिषद एक अनमोल रत्न है। यह ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है और इसका मुख्य विषय ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आत्मा की प्रकृति है। यह हमें समझने में सहायता करता है कि यह पूरा ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया और हम कौन हैं। ब्रह्मांड की रचना, सृष्टि का रहस्य। ऐतरेय उपनिषद हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक परम सत्ता अर्थात ब्रह्मा से हुई है। इस सृष्टि की रचना किसी बाहरी शक्ति से नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा अर्थात ब्रह्मा ने अपनी इच्छा से इसे उत्पन्न किया है। प्रथम चरण, सृष्टिकर्ता की इच्छा। सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक चैतन्य सत्ता थी जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। यह पूरा ब्रह्मांड परम सत्ता के विचारों से उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा के विचार ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। द्वितीय चरण, पंच तत्वों का निर्माण।
ब्रह्मा ने सबसे पहले अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को बनाया। इन पंच महाभूतों से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। अंतरिक्ष विचारों और ध्वनि का स्रोत, वायु जीवन शक्ति और गति, अग्नि ऊर्जा और प्रकाश, जल जीवन का आधार, पृथ्वी स्थिरता और पोषण। इन तत्वों के संयोग से विभिन्न जीवों, पेड़ों, नदियों, पर्वतों और संपूर्ण प्रकृति की रचना हुई। तृतीय चरण मानव का जन्म और आत्मा की शक्ति। जब सृष्टि का निर्माण पूरा हुआ तब ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया। ऐतरेय उपनिषद कहता है मानव केवल शरीर से नहीं बना बल्कि उसमें आत्मा का निवास भी है। परम सत्ता ने शरीर बनाया लेकिन यह निष्क्रिय था। तब उसने स्वयं को इस शरीर में प्रविष्ट की और इसे चेतना दी। इसका अर्थ है कि हम केवल शरीर नहीं है बल्कि हम भीतर से दिव्य आत्मा है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर और अनंत है। इस उपनिषद में आत्मा को ही सत्य स्वरूप कहा गया है। प्रज्ञान ब्रह्मा अर्थात चेतना ही ब्रह्मा है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है वह स्वयं के ब्रह्मा हो जाता है। वो अपने अंदर की असीम संभावनाओं को जान लेता है और संसार की सभी सीमाओं को पार कर जाता है। आपका मन ही आपका ब्रह्मांड बनाता है। जैसे ब्रह्मा के विचार ने पूरे ब्रह्मांड को रचा वैसे ही आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। सकारात्मक विचार रखें। दूसरा, आप केवल शरीर नहीं बल्कि असीम आत्मा है। सीमाओं से बाहर निकलकर सोचें और आत्मा की शक्ति को महसूस करें। सच्चा ज्ञान चेतना में जागरूकता लाने से प्राप्त होता है। जब आप अपनी चेतना को जागरूक बना लेते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद तत्त्वम असि, तुम वही हो। छांदोग्य उपनिषद वेदांत दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण महाग्रंथों में से एक है। यह हमें आत्मा, ब्रह्मा और उनके अटूट संबंध के बारे में अद्भुत ज्ञान प्रदान करता है। इस उपनिषद में कई अच्छे शिक्षाएं हैं लेकिन सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली वाक्य है तत्त्वम असि, तुम वही हो। यह उपनिषद हमें यह समझाने के लिए दिया गया है हम केवल एक शरीर नहीं बल्कि हम स्वयं ब्रह्मा के अंश हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक महान ऋषि उछालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु का संवाद प्रसिद्ध है। श्वेतकेतु बहुत विद्वान था लेकिन उसमें अहंकार था। वो सोचता था कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है और अब उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन ऋषि उछालक ने उससे पूछा, वत्स, तुमने बहुत अध्ययन किया है लेकिन क्या तुमने यह जाना है कि सारा ब्रह्मांड किससे बना है? श्वेतकेतु सोच में पड़ गया। उसने कई वेदों का अध्ययन किया था लेकिन यह प्रश्न उसके लिए नया था। ऋषि उछालक मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। फिर उछालक ने एक अंजीर का बीज उठाया और कहा, बस इस बीज को तोड़ो। श्वेतकेतु ने बीज को तोड़ा। अब इसमें क्या दिखता है? कुछ नहीं गुरुदेव, यही सत्य है। यह कुछ नहीं, ये पूरे वृक्ष का मूल है। इस अदृश्य शक्ति से ही यह विशाल वृक्ष उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी वह शक्ति छिपी है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। यह शक्ति ही ब्रह्मा है और वही तुम हो, तत्त्वम असि। फिर उन्होंने श्वेतकेतु से कहा, पानी में नमक डालो और उसे हिला दो। श्वेतकेतु ने ऐसा ही किया और पानी को पीकर बताओ, क्या तुम्हें नमक दिखता है? नहीं गुरुदेव, लेकिन इसका स्वाद हर जगह है। बिल्कुल, जिस प्रकार नमक पानी में अदृश्य होकर भी हर जगह व्याप्त होता है उसी प्रकार ब्रह्मा इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। तुम इसे देख नहीं सकते लेकिन यह हर जगह है और तुम स्वयं उसी का अंश हो। यही तत्त्वम असि का रहस्य है। आप केवल शरीर नहीं बल्कि ब्रह्मा के अंश है। ब्रह्मा सदा ही आपके भीतर है लेकिन उसे अनुभव करना पड़ता है। अज्ञान के कारण हम स्वयं को सीमित मानते हैं लेकिन वास्तव में हम अनंत हैं। जिस दिन हमने अपनी दिव्यता को पहचान लिया उसी दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। एक शेरनी बहुत बीमार थी। वो अपने झुंड से बिछड़ गई। एक बच्ची को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण निकल गए। पास में ही एक भेड़ों का झुंड निवास करता था। एक भेड़ ने शेरनी के बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। वह बच्चों का पूरा ख्याल रखती। उसे सभी प्यार से बब्बर नाम से पुकारते थे। बब्बर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बब्बर के सभी मित्र बब्बर को भेड़ समझते थे। बब्बर भी स्वयं को भेड़ ही समझता था और घास खाता था। बब्बर भेड़ों के बच्चों से अत्यधिक शक्तिशाली था। खेलते वक्त बब्बर किसी को इधर तो किसी को उधर दूर तक फेंक देता था। सभी बच्चे बब्बर से नाराज रहते थे। बब्बर का भी उनके साथ मन नहीं लगता था। बब्बर अकेला खोया खोया सा रहता था। इसी प्रकार महान व्यक्ति का भी साधारण लोगों के मध्य मन नहीं लगता है। वह साधारण मित्रों में खोया खोया ही रहता है क्योंकि उसके विचार सभी से अलग होते हैं। बब्बर एकांत में अत्यधिक समय व्यतीत करता था। एक दिन बब्बर ने जंगल के राजा शेर के बारे में सुना
कि शेर बहुत शक्तिशाली होता है। सभी जानवर शेर से भयभीत होते हैं। बब्बर ने शेर के जैसा बनने की सोच ली। एक दिन बब्बर अपने भेड़ साथियों के साथ नदी पर पानी पीने गया। अचानक सभी वापस भागने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, शेर आया, भागो भागो। बब्बर ने सोचा कि आज मैं शेर से भेंट करके रहूंगा और निवेदन करूंगा कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके जैसा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। बब्बर शेर से मुलाकात के लिए रुका, लेकिन झुंड से आवाज आई, भाग बब्बर, शेर तुझे खा जाएगा। बब्बर भयभीत हो गया और झुंड के साथ वापस भाग गया। उधर जंगल का राजा शेर बब्बर को देखकर अचंभित था कि ये शेर भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है। शेर होने के बावजूद बब्बर शेर बनना चाहता था। वैसे ही हम सभी महान हैं, पर जब कुछ महान करने का वक्त आता है तो लोगों की डर भरी बातें सुनकर अपना विचार बदल देते हैं। बब्बर भाग आया, परंतु वो आज बहुत दुखी हुआ कि जंगल के राजा शेर से भेंट करने का मौका था और मैं मिल न सका। दूसरे दिन बब्बर साथियों के साथ नदी पर गया। वहाँ फिर से शेर आ गया। भेड़ों का झुंड वापस भागने लगा, पर आज बब्बर ने नहीं भागने का निश्चय किया था। तेज आवाज आ रही थी, बेवकूफ बब्बर, भाग नहीं तो शेर खा जाएगा। बब्बर नहीं भागा। नादान बब्बर, भाग, परंतु बब्बर नहीं भागा। अब की बार बब्बर की माँ ने आवाज लगाई कि पुत्र भाग नहीं तो तेरा अंतिम दिन होगा। बब्बर ने माँ पर विश्वास कर लिया और वापस भागने लगा। शेर ने आवाज लगाई, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, भागो मत, तुम डरो मत, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बब्बर रुक गया। वो तो शेर से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। बब्बर शेर से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। सभी के जीवन में ये समय आता है जब हमारी मुलाकात किसी महान पुरुष से होती है। हम महानता की राह से गुजरना भी चाहते हैं, परंतु अपनों द्वारा अवरोध पैदा होता है। हम कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, परंतु सांसारिक लोग विभिन्न बातों से हमें भयभीत करते हैं। जो व्यक्ति व्यर्थ बातें सुनकर रुक जाते हैं, उनकी महान यात्रा रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा समय भी आता है जब किसी महान लक्ष्य के लिए माता पिता ही भय के कारण रोकने की कोशिश करते। जो इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उनके लिए महान का द्वार खुल जाता है। शेर ने कहा, कैसे हो बब्बर? बब्बर बोला, ठीक हूँ महाराज। शेर ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बब्बर, महाराज मैं तो सब कुछ यहीं करता हूँ। शेर, मैं पूछ रहा हूँ तुम भेड़ों के साथ क्या कर रहे हो? बब्बर, महाराज मैं भेड़ हूँ तो भेड़ों के साथ रहूँगा ना। शेर, तुम भेड़ नहीं हो। बब्बर, महाराज मैं आप जैसा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। महाराज, काश मैं भी शेर होता। शेर, तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? अरे मूर्ख, तुम मेरे जैसे ही हो, तुम शेर हो। बब्बर, अच्छा मजाक करते हैं महाराज। शेर, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम शेर ही हो। बब्बर, महाराज मैं तो भेड़ हूँ। शेर, तुम शेर हो, तुम शेर हो। बब्बर, मैं बचपन से स्वयं को जानता हूँ, मैं घास खाता हूँ, भेड़ों में ही खेलता हूँ, सभी मित्र मुझे भेड़ नाम से ही बुलाते हैं। शेर, तुम शेर हो, तुम शेर हो। बब्बर, नहीं महाराज, ये आपका भ्रम है, मैं तो भेड़ ही हूँ। शेर नाराज होकर वापस जाने लगा और बब्बर से कहता है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो जंगल के गुफा में आ जाना। प्रत्येक महापुरुष ने कहा है कि तुम महान हो, तुम महान हो, परंतु हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो साधारण हूँ, मैं बचपन से स्वयं को जानता हूँ, विश्वास ही नहीं होता कि मैं महान हूँ, हम स्वयं को भेड़ ही समझते हैं। बब्बर वापस आ गया। सभी उसे देखते हैं और पूछते हैं कि तुम वापस कैसे आ गए? शेर ने तुम्हें शिकार नहीं किया? बब्बर बोलता है कि उसने मुझे नहीं मारा, परंतु वह मूर्खों की भांति वार्तालाप कर रहा था। सभी मित्र आश्चर्य से पूछते हैं, शेर क्या कह रहा था? उसने कहा कि बब्बर तुम शेर हो। सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे और कहते हैं, हम तुम्हें बचपन से पहचानते हैं, तुम भेड़ ही हो। बब्बर कहता है, मुझे शेर से मिलने जंगल की गुफा जाना है। सभी मित्र ने एक साथ कहा, ये शेर की चाल है, वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है, तुम वहां मत जाना, वो तुम्हें गुफा में ही मार देगा। परंतु बब्बर शेर से भेंट करने की ठान लेता है। उसने सभी से कहा, मैं शेर से मिलने जा रहा हूँ। सभी ने डराया कि वहां मत जा, वहां बहुत खतरा है, परंतु बब्बर नहीं माना। निर्णय होता है कि अगर वह वहां गया तो कभी झुंड में वापस नहीं आएगा। बब्बर एक क्षण के लिए भयभीत हुआ, लेकिन उसे शेर की भांति बहादुर और शक्तिशाली बनने का जुनून था। उसने शेर से मिलने का निर्णय किया। कभी कभी महान यात्रा में ऐसा भी समय आता है जब अपनों को त्यागना पड़ता है। जो निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं वही रुक जाते हैं, और जो उचित निर्णय ले पाते हैं वो आगे बढ़ पाते हैं। बब्बर ने जंगल की गुफा के लिए प्रस्थान किया। बब्बर ने शेर के लिए जंगल की उत्तम घास चुनी। घास को मुंह में दबाकर बब्बर आगे बढ़ता रहा। उसके हृदय में भेड़ों की बात गूंज रही थी, कहीं शेर मार तो नहीं देगा। वो डरते डरते गुफा में पहुंचा। शेर दहाड़ा। बब्बर डर गया। शेर
आ गए तुम? बब्बर, हाँ महाराज आ गया, और मैं आपके लिए जंगल की उत्तम घास लाया हूँ। शेर, मूर्ख, मैं घास नहीं खाता, मैं ताजा मांस खाता हूँ। महाराज, मैं आप जैसा शक्तिशाली बनने का प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। शेर, मैं तुम्हें ट्रेनिंग कराऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा कि तुम शेर हो। बब्बर, परंतु महाराज मैं तो भेड़ हूँ। शेर बब्बर को नदी के समीप ले गया और पूछा, नदी में किसकी परछाई दिखाई दे रही है? बब्बर नदी में देखते हुए कहता है, महाराज ये तो आप हैं। शेर, दूसरा कौन है? बब्बर, महाराज ये तो आपकी तरह ही दिखाई दे रहा है। शेर, ये तुम हो बब्बर? बब्बर, महाराज ये मैं हूँ। शेर, तुम मेरी तरह दिखाई दे रहे हो तो तुम भी शेर हुए ना? बब्बर, महाराज आप कहा तो ठीक ही रहे हैं, पर मैं भेड़ ही हूँ। शेर ने क्रोधित होकर कहा, जाओ मेरे पास से, फिर कभी वापस मत आना। शेर चला गया। बब्बर भी बहुत परेशान था और वो मार्ग से वापस नहीं लौट सकता था। बब्बर ने खाना पीना ही बंद कर दिया। 1 सप्ताह के बाद उसके पास शेर आया और बब्बर को ताजा मांस खाने के लिए दिया। बब्बर भूख से व्याकुल था। उसने पहली बार जीवन में मांस खाया। आज बब्बर के शरीर में अलग ही स्फूर्ति थी। बब्बर जीवन में पहली बार दहाड़ा। उसके दहाड़ते ही जंगलों में हाहाकार मच गया। पक्षी पेड़ों से उड़कर चहचहाने लगी, पशु इधर उधर भागने लगे, मगरमच्छ वापस पानी में चले गए। स्वयं गजराज ने अपना रास्ता बदल लिया। ये सब देखकर पहली बार बब्बर कहता है कि हाँ मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। आज पहली बार बब्बर को शेर होने का एहसास हुआ। आज पहली बार बब्बर को शक्तिशाली होने का एहसास हुआ। आज बब्बर जिधर से गरजता हुआ जा रहा था उधर से सारे जानवर भाग रहे थे। जंगल के राजा शेर बब्बर से कहता है, तुमने स्वयं को पहचान लिया, आज से मैं तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ करूंगा। बब्बर ने कहा, गुरुदेव आप पहले भी तो मेरा प्रशिक्षण आरंभ कर सकते थे। शेर ने कहा, उस समय तुम्हारी सोच साधारण थी, तुम स्वयं को साधारण समझते थे। ये महान प्रशिक्षण साधारण लोगों के लिए नहीं है। जो स्वयं को पहचान लेते हैं और स्वयं पर विश्वास करते हैं वही इस प्रशिक्षण में सफल होते हैं। बब्बर ने पूछा, क्या महान प्रशिक्षण दूसरों को दिया जा सकता है? शेर जवाब देता है, जिसने स्वयं को महान नहीं समझा वो इस प्रशिक्षण को पूरा करना तो दूर समझ भी नहीं पाएगा। स्वयं को जान लिया तो जीवन जान लिया। कहने का तात्पर्य, पहले स्वयं को जानो। आप कौन हो? आपकी शक्तियाँ क्या है? आप एक अनंत शक्ति हैं। आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, जिसके कारण खुद को कमजोर समझते हैं। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। याद करने से सारी शक्तियाँ जागने लगती है। संसार में आज जो कुछ भी किया गया है आप जैसे मनुष्यों ने ही किया है। चांद और मंगल पर पहुंचना मनुष्यों ने ही साकार किया है। आप एक ऊर्जा है, ऊर्जा जिसका कभी अंत नहीं होता। आपका भी कभी अंत नहीं होता। आप थे, हैं और हमेशा रहेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से ही बना है। आप ब्रह्मांड के ही अंश हैं। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए स्वयं की पहचान जरूरी है। ब्रह्मांड से संपर्क करना जान गए तो आप एक अनंत शक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपके मस्तिष्क में तुरंत सभी विचार आएंगे जो उस काम को करने के लिए जरूरी है। विचारों का कभी अंत नहीं होता। सभी महान पुरुषों के विचार संसार में ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। आप ब्रह्मांड से जुड़ गए तो आप महान पुरुषों के विचारों से जुड़ जाएंगे जो संसार में अब नहीं है। सभी विचार आप तक पहुंचते हैं क्योंकि समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस कार्य में ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही विचार ब्रह्मांड आप तक भेजेगा। स्वयं को कमजोर समझोगे तो कमजोर विचार आप तक पहुंचेंगे और महान समझोगे तो महान विचार आप तक पहुंचेंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको कमजोर समझते हैं या आपको महत्व नहीं देते। फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप स्वयं को कितना महत्व देते हैं। जितना स्वयं को महत्व देंगे अनंत शक्ति ब्रह्मांड भी उतना महत्व देगी। आपको विश्वास करना होगा। आपकी और अनंत शक्तियों के बीच केवल विश्वास की दूरी है। आपको पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा कि मैं अनंत शक्तिशाली। आप स्वयं पर विश्वास करेंगे तो ब्रह्मांड भी आप पर विश्वास करेगा और आपको उतनी शक्ति देगा जितनी शक्तिशाली आप स्वयं को समझते हैं। स्वयं पर विश्वास आप तभी करेंगे जब स्वयं को जान लेंगे। कौशिक की उपनिषद। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा का अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित है या किसी महान यात्रा पर निकलती है? कौशिक की उपनिषद इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता है। इस उपनिषद में आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म और मोक्ष की अद्भुत व्याख्या की गई है। इस ज्ञान को समझकर हम अपने जीवन के गहरे अर्थ को पहचान सकते हैं। कौशिक की उपनिषद में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। लेकिन यह यात्रा कैसी होगी
यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या कर्म किए हैं। आत्मा के लिए 2 मार्ग बताए गए हैं, देवयान मार्ग, पवित्र आत्माओं का मार्ग मोक्ष की ओर, दूसरा प्रीतयान मार्ग, संसारिक आत्माओं का मार्ग पुनर्जन्म की ओर। जो लोग ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने अहंकार को छोड़कर ब्रह्मा को पहचानते हैं, उनकी आत्मा देवयान मार्ग पर जाती है। यही मार्ग उन्हें सूर्यलोक, चंद्रलोक और दिव्य लोकों से होते हुए परम सत्य अर्थात ब्रह्मा से मिलने की ओर ले जाता है। यह आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है और अनंत शांति को प्राप्त करती है। यही मोक्ष है, जहाँ कोई जन्म मृत्यु का चक्र नहीं रहता। लेकिन जो लोग अज्ञान, मोह और सांसारिक इच्छाओं में फंसे रहते हैं, उनकी आत्मा प्रीतयान मार्ग पर जाती है। वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और इस संसार के चक्र, सांसारिक जीवन, सुख दुख, कर्म फल के बंधन में बंधे रहते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा ज्ञान प्राप्त करके स्वयं को मुक्त नहीं कर लेती अंधकार से प्रकाश की ओर। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। वो हमेशा जीवन की परेशानियों से घिरा रहता था और सोचता था कि मेरा जीवन हमेशा दुखों से भरा रहेगा। एक दिन उसने एक संत से पूछा, गुरुदेव, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? मेरे साथ ही बुरी घटनाएं क्यों होती है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक साधारण बात बताता हूँ। यह जीवन एक परीक्षा है और तुम्हारी आत्मा एक यात्रा पर है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। संत ने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, रात होते ही इसे जलाकर अंधेरे में एक यात्रा करो और सुबह आकर मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। रात हुई और उन्हें दीपक जलाया और एक संकरी पगडंडी पर चलने लगा। जैसे ही उसने यात्रा शुरू की, वो घबराया क्योंकि चारों ओर घना अंधकार था। लेकिन जब उसने देखा कि दीपक की रोशनी उसे आगे की मार्ग दिखा रही है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, दीपक की रोशनी उसे हर कदम पर मार्ग दिखाती रही। सुबह जब संत के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में नई चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे समझ आ गया, जब तक दीपक जलता रहेगा मुझे रास्ता दिखता रहेगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। अज्ञान का अंधकार तभी दूर होगा जब तुम ज्ञान का दीपक जलाओगे। आत्मा की यात्रा में यह दीपक ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। हमारा जीवन केवल कर्मों का परिणाम है। हमारी आत्मा को प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो अज्ञान में रहेगा वह पुनर्जन्म के चक्र में रहेगा, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करेगा वह मोक्ष को प्राप्त करेगा।